हलचल तेज हुई है और लगातार वसुंधरा राजे से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विधायकों के उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है, उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। और केवल वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। विष्णुदेव साय को इनके नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चा थी, लेकिन इसके अलावा और भी नाम को लेकर चर्चा थी। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा 2 से 3 चेहरे और हैं, जिसमें महिला चेहरे की बात करें तो दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है। अमित, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है क्या आला कमान के सामने कि महिला चेहरा आगे लाया जाए, या फिर वो नेता जो केंद्र में जिनके पास जिम्मेदारी है, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान को आकर संभाल सकते हैं, जिससे कहीं कोई गुटबाजी ना हो, कोई बगावत ना हो? देखिए अनामिका, यहां असमंजस इस बात का नहीं कि चेहरा कौन होगा। दिक्कत इस बात की है कि अगर गुटबाजी हुई, अगर मनमुटाव होता है तो इसका सीधा असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा। यहां पर ओबीसी के साथ साथ सवर्णों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जो सियासत है यहां पर राजपूतों का वर्चस्व कहा जाता है। ओबीसी और एसटी जातियां भी बहुतायत में है जो वोट करती हैं। ऐसे में 24 के लिहाज से कैंडिडेट चुनना होगा ताकि यहां पर गुटबंदी ना हो, खेमेबाजी ना हो, क्योंकि राजस्थान की सियासत में इस बात का जिक्र हर बार आया है जब भी आप स्टडी करेंगे कि खेमेबाजी जमकर होती है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। और राजनाथ सिंह को इसीलिए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनाया गया क्योंकि वो राजनाथ सिंह राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। यहां के नेताओं के साथ उन्होंने बहुत करीब से काम किया। वसुंधरा राजे के बहुत करीबी कहे जाते हैं, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो असमंजस इस बात को लेकर नहीं है कि चेहरा कौन होगा, असमंजस इस बात को लेकर है कि अगर गुटबाजी हुई, खेमेबंदी हुई तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन रेस में अगर आप पूछेंगे 3 नाम आगे कौन चल रहा है तो मैं बताऊंगा वसुंधरा राजे, ओम माथुर का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सीपी जोशी भी अभी भी रेस में है। लेकिन इस तरह की हलचल वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया है। क्या अश्विनी वैष्णव के नाम को सामने रख के ये दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में कोई बगावत ना हो, इसीलिए उनके नाम की चर्चा भी तेज हो गई है? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे, जो अभी फिलहाल में रेल मंत्री हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए, अनूप आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं वसुंधरा राजे को लेकर कि वसुंधरा राजे को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है राज्य में, यानी सीएम नहीं बनती हैं अगर, तो आगे क्या होगा? मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी क्या वसुंधरा राजे, क्योंकि बड़ा चेहरा है और इसके पहले भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं? किसी प्रदेश की क्या राज्यपाल बनाई जाएंगी, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अनुभवी नेता हैं, कहीं की राज्यपाल बनाई जाएंगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की क्या विधानसभा अध्यक्ष बनेंगी, क्योंकि पसंदीदा नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक न्यूट्रल लीडर के तौर पर काम करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, इसलिए ये कयास है। बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा जिससे कि संगठन को लोकसभा चुनाव के लिए और मजबूत कर सके, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। साथ ही राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने के साथ क्या और कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी? क्या वसुंधरा राजे केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और संगठन को मजबूत करेंगी। हम इस पर भी आगे आज बातचीत करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं और उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे इन चुनावों के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री चेहरे पर बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक ममता काले मेरे साथ होंगी और राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर भी स्टूडियो से ही मेरे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।